नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का जो सत्र है उसमें चुनाव सुधारों को लेकर बड़ी चर्चा हुई है, वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है और राजनीति गर्मा गई। शीतकालीन सत्र में खूब चर्चा हुई है, दमदार तरीके से चर्चा हुई। लेकिन उस चर्चा का क्या नतीजा निकला, क्या चुनाव सुधार पर कोई बात हुई है, क्या कांग्रेस की अपनी ताकत बढ़ाई है उस लड़ाई को लेकर। कांग्रेस की रैली भी दिल्ली में हो रही है, बड़ा सब काम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे के चुनावों की तैयारी कर रही है, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बिहार की जीत के बाद। हिंदुस्तान की राजनीति और उत्तर प्रदेश में नए नए भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष भी मिल गए, पंकज चौधरी साहब। तो हिंदुस्तान की राजनीति खासतौर से और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो टकराहट है, ताकत है, कमजोरियां हैं, उनको बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत जमीन से समझने वाले हमारे मित्र हैं शीतल पी सिंह साहब। शीतल जी जो है ना, बहुत बारीकी से और बहुत ईमानदारी से अध्ययन करते हैं, तो इसलिए हम उनको तकलीफ देते हैं। वैसे बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको बड़े नेताओं से मुलाकात रहती है। जी तो शीतल जी, आपका स्वागत है। क्या हो रहा है देश में? देश की दिशा बदल रही है? देखिए, देश में जैसा अभी हम लोग इसके ऑफ द स्क्रीन भी बात कर रहे थे, देश में निश्चित तौर पर जिस एक व्यक्ति की ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो है अमित शाह। जी। और उस समय देश पर अगर प्रैक्टिकल नियंत्रण किसी का है, संस्थाओं पर, कानून कायदे पर, विपक्ष को सेटल करने पर, अपनी पार्टी के विकास के लिए पार्टी में किसको कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, अनवरत किसी एक आदमी को हम देख रहे हैं कि वो राजनीति में बिल्कुल सिर्फ उपलब्ध है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। तो उसका नाम है अमित शाह। इस देश को अमित शाह चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर कभी उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी तब वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब वो उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अमित शाह है। और आप देखिए, उन्होंने काम जैसे उत्तर प्रदेश में किया, अभी पंकज चौधरी जी को स्थापित किया। सब जानते हैं कि क्या उनके रिश्ते हैं योगी जी के साथ। पहले एक ही जिला हुआ करता था, महाराजगंज, जहां से वो कई बार सांसद हुए हैं। 7वां और सांसद। एक जी एक बार एक तेल बनाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है उस पूर्वांचल में और नेपाल वगैरह में। उससे वो धनी हुए, बड़े आदमी बने, संसद में रहे और अपने समाज में 2-3 जिलों में उनको प्रसिद्ध है इस वजह से भी कि धनी आदमी थे। धनी आदमी लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। जी। लेकिन ये कितना बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें, जहां अभी लोकसभा के चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में और कांग्रेस और अखिलेश के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसका बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री वहीं से लड़ते हैं इसीलिए कि उसका असर जाए। और वहां पर उनकी हार हो चुकी थी। लेकिन ये है अमित शाह कि कांस्टेंट वो एक एक जगह के रहने वाले, वो गुजरात के हैं, उनकी हिंदी भी उस तरह से साफ नहीं है। लेकिन जैसे बिहार में हुआ वैसे ही वो कितनी माइन्यूटली देख रहे हैं कि अखिलेश की ताकत उन्होंने पकड़ ली है। उसकी ताकत जो पीडीए है, पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा समर्थन जो उन्होंने जुटा लिया था अपने लिए, इस बार उसमें पूरी सेंध लगाने के लिए और योगी जी ये भी आप कह सकते हैं कि योगी जी को भी उनकी सीमा में रोके रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। क्योंकि कुर्मी समाज के 6 या 7 सांसद आए हैं सपा से, और सपा ने सात इस कार्ड को बहुत ढंग से खेला था। इसलिए भी सात सपा के हैं, 3 बीजेपी के हैं। जी जी, क्योंकि उस वहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव के बरक्स जो पिछड़ी दूसरी जातियां हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब सदृढ़ समूह जो है कुर्मियों का। फिर ये कुशवाहा, शाक्य और ये जो एक ग्रुप है ये आता है, और इसके बाद ये निषादों का ग्रुप है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी साध्वी निरंजन ज्योति, जो निषाद समाज से आती हैं, उनको हम किसी ऐसे पोजीशन में देखेंगे जो बहुत इफेक्टिव और अफर्मेटिव होगी। और केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल, मुझे तो लग रहा है कि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको न बनाए, क्योंकि उनके दिमाग में उत्तर प्रदेश है। वो और सब जगहों के सब चीजें दिमाग में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उनकी हार हुई थी उसको उनको जीत में 27 में फिर से बदलना है। और उसके लिए वो मतलब विपक्ष उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा काम वो कर रहे हैं, और वो काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर उन्होंने इन तीनों को जैसी
सरगोशियां हैं, उस तरह से स्थापित कर दिया तीनों समूहों में, और इनको 1-1.5 साल दौड़ाया इसमें अपने अपने समाजों में, तो अखिलेश के प्लेट में जो मीट है उसका एक बड़ा हिस्सा अमित शाह नोच ले जाएंगे। ये राजनीति में मुझे दिख रहा है। तो ये तो मतलब हुई आप बीजेपी की बात। जी जी, आप समझ रहे हैं कि जो पंकज चौधरी जी हैं वो इतने बड़े नेता हैं कि अ, उनका अखिलेश जी का जवाब हो सकते हैं, या केवल जातीय समीकरण के हिसाब से आप समझ रहे हैं? क्योंकि साध्वी नहीं निरंजन नहीं ज्योति का चल रहा था। नहीं, बड़ा सरल है। और इस मामले में मतलब जो इसके पीछे सांस्कृतिक संगठन है, उसकी सामर्थ्य मैंने बहुत बार बहुत तरह से देखी है। वो सिर्फ एक चीज जाएगी और उस समाज में जाएगी, और बाहर भी नहीं जाएगी, उस समाज में जाएगी। मरमरिंग से वो पहुंचा देंगे अपने ढंग से, और उनके पास बहुत समय है, मीडिया उनके हाथ में है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है, साधन उनके हाथ में है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें उनके हाथ में है, इंस्टीट्यूशंस उनके साथ हैं, और इन सबका वो प्रयोग करना बहुत ठीक से, बहुत जिद से जानते हैं, और बहुत झील से। तो सब मरमरिंग पहुंच जाएगी कि योगी जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लिए, अब कुर्मी का नंबर है, पंकज जी को लाए हैं, पंकज जी को शाह जी मानते हैं, मोदी जी मानते हैं। मोदी जी देखिए उनके घर पैदल चल के गए थे, ये कथा वैसे ही गली गली पहुंच चुकी है बहुत कि बहुत मोदी जी उनके घर पैदल चल के गए थे। जब उनका हो रहा था उस दिन, आप और हम बैठे थे एबीपी न्यूज में, तो उस समय ये कथा मेरे पास 2 बार 3 बार मैसेज से आई थी कि पंकज जी का नाम ले दीजिए, पंकज बनने वाले। लकीली मैंने निरंजन ज्योति और पंकज पे ही दांव लगाया था, और दांव एक आधा उसमें सही हो गया। जी, लेकिन ये चीज पहले ही पहुंच गई है कि पंकज चौधरी जो है वो मोदी जी के बड़े नजदीक हैं, अमित शाह जी की उंगली हैं। ये सब बातें पहुंच चुकी हैं कार्यकर्ताओं में, और बहुत सरगोशी करने वाले समाज में। तो ये जी, उनके अंदर पहुंच जाएगा पूरे कुर्मी समुदाय में चुनाव से बहुत पहले, कि अगले मुख्यमंत्री कुर्मी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी होने जा रहे हैं। योगी जी का 2 टर्म हो लिया, अब उनको केंद्र में ले जाया जाएगा। ये बात वो आराम से पहना लेंगे। तो जी, आप उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए कि जब ये बात उस समाज में जाएगी, और आप इस मामले में हमसे बहुत ढंग से जानते हैं, तो इस तरह से समाज हमारे देश में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है। जी। जी। लेकिन सर आप बहुत बारीक बात करते हैं और मैं हूँ अरे मोटी बत्ती का। अब अरे आप जो बातें कर दी, आप ये जवाब जो है पंकज चौधरी अखिलेश जी के लिए है या योगी जी के लिए है? वो एक तीर से दोनों निशाने सध रहे हैं इस मामले में। तो एक इसी तीर से अखिलेश जी को राजनीतिक अखाड़े में, और योगी जी को जो सांगठनिक अखाड़ा है उसमें चित्त करने के लिए ये दांव है। और ये मुझे बहुत ही मारक दांव लग रहा है भाई। अच्छा,